आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें एक लड़की और एक लड़का पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए हैं। लड़की का चेहरा ढका हुआ है, लड़के ने अपना चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। इन दोनों ने मिलकर एक 24 साल के लड़के जिसका नाम लवकुश चौहान था उसको बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। मगर यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लवकुश चौहान की इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ हत्या करी है, उस शख्स से इसके पकड़े जाने से तकरीबन 5 दिन पहले शादी हुई थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी लवकुश और पायल चौहान की तस्वीर है जिन्होंने 13 फरवरी को एक दूसरे के से वादा किया था जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का। इन दोनों की शादी हुई थी, मगर शादी के महज 5 दिन के बाद पायल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने नई नवेली शादी में मौत का एक ऐसा रंग घोला जिससे उसका पति लवकुश हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चंद दिन पहले घर में शहनाई बजी हुई थी। लोग नए कपल को शुभकामनाएं दे रहे थे। अभी दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि उसने अपनी हाथों से शादी के 5वें दिन ही प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। इस वारदात से घरवाले ही नहीं बल्कि पूरा इलाका हैरान है कि एक महिला इतनी बेरहमी से कैसे अपने पति को मौत की नींद सुला सकती है। दरअसल दोहरी घाट थाना क्षेत्र के उसरी विश्वनाथपुर के लवकुश चौहान जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी 13 फरवरी को आजमगढ़ के छतावर गांव की पायल चौहान से शादी होती है। शादी की सभी रस्में हंसी खुशी संपन्न होने के बाद पायल ससुराल आती है। जो लड़के वाले थे उन्हें लग रहा था कि घर की लक्ष्मी को विदा करके अपने घर लेकर आ रहे हैं। वो अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को लाना चाहते थे और उसी तरीके से उन्होंने हंसी खुशी अपनी बहू को बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए। शादी के 4-5 दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। इसके बाद जो नए नवेली दुल्हन थी और जो दूल्हा था लवकुश, ये दोनों एक नए मकान में 2 दिन के लिए रहने चले जाते हैं। इसी बीच शनिवार रात को कुछ लोग लवकुश को घर पर बुलाने आते हैं। लवकुश उनके साथ चला जाता है, मगर पूरी रात भी बीत जाती है और लवकुश वापस नहीं आता। फिर सुबह तक जब वो वापस नहीं लौटता है तब पायल एक अपने अपने जो ससुराल वाले हैं, जो उसके सास ससुर हैं, उनको इस बारे में सूचना देती है फ़ोन करके। परिजन वहां पहुंचते हैं, लवकुश की खोजबीन शुरू करते हैं। इसी बीच रविवार को घर से कुछ ही दूरी पर वहां पे एक छोटा तालाब है जिसका नाम है पोखरी। उस छोटे तालाब में उस 24 साल के लवकुश की लाश परिवार वालों को दिखाई देती है। परिवार वालों की मानो जिंदगी उजड़ गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर जो पायल थी वो भी दिखावा करती है रोने धोने का। गांव वाले पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, तालाब से लाश को बाहर निकालती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लवकुश की हत्या जो हुई है वो गला घोटने से हुई है। अब पुलिस हत्या का मामला दर्ज करती है परिवार की तहरीर पर और तफ्तीश करती है। महज कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस कातिलों तक पहुंच भी जाती है, क्योंकि जब पुलिस को इस लाश की खबर मिली तो फौरन पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज करी। पुलिस ने जांच पड़ताल अपनी शुरुआती दौर में बहुत तेजी से करी, अपनी अलग अलग टीमें बनाई और उन लोगों को काम सौंपा गया इस मामले में सबूत इकट्ठा करने का। पुलिस की टीमों ने सर्विलांस की मदद ली, अलग अलग अपने मुखबिरों से पता किया, जितनी उन्होंने तफ्तीश कर सकते थे हर एंगल से उन्होंने तफ्तीश करी। इसी बीच पुलिस को एक सच्चाई सामने आई पुलिस के कि जो महिला है जिसकी शादी 13 फरवरी को लवकुश चौहान से हुई थी, पायल चौहान, वो इस शादी से खुश नहीं थी। पुलिस को ये इत्तला पूछताछ के दौरान जानने वालों से, पहचानने वालों से, जाहिर सी बात है रिश्तेदारों से ये बात पता चली। पुलिस की थोड़ी से माथा ठनका, लेकिन फिर भी नई नवेली दुल्हन है, कुछ कह नहीं सकते। पुलिस ने तब भी तफ्तीश अपनी जारी रखी और महज कुछ घंटों के अंदर पुलिस को एक और सबूत मिलता है। वो था टेक्निकल सर्विलांस का। टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई सीधा पायल की तरफ दौड़ पड़ी। अब पुलिस ने पायल को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने जब पायल से तफ्तीश करी, पूछताछ करी, तो पायल जाहिर सी बात है गोल मटोल जवाब दे रही थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी, वैसे तो अमूमन होता यही है कि अपराधी गुनहगार जो भी होता है वो अपने जुर्म को आसानी से कबूल नहीं करता है। सेम यही चीज़ पायल ने भी करी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश करी और उससे सख्ती से पूछताछ करी तो पायल टूट गई। पायल ने पुलिस को
सारी कहानी बड़े आराम से बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाया, कैसे शनिवार की रात उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ आया और उन लोगों ने कैसे गमछे से लवकुश की गला घोट कर हत्या कर दी और लाश को तालाब में फेंक कर वहां से भाग गए। पुलिस को पता चला कि पायल का दिनेश यादव नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसी वजह से पति की हत्या की साजिश उसने रची। अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त की मदद से गमछे से पति का गला घोटा। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीओ दिनेश दत्त मिश्रा ने बताया कि शव मिलने के बाद मृतक के पिता घनश्याम चौहान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। 18/2/2024 को ग्राम रियाव में लवकुश चौहान का लाश मकान के सामने तालाब में मिला था, जिसका दोहरी घाट पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर का पोस्टमार्टम कराया। इसके पश्चात मृतक के पिता लोग घनश्याम चौहान पुत्र बेचन चौहान ने थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 38/24 धारा 302 201 IPC पंजीकृत कराया, जिसका कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम व थाना प्रभारी की टीम को इस घटना का सफल अनावरण के लिए लगाया गया, जिसमें कुछ ही घंटों बाद इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त को, जिसमें पायल चौहान मृतक की पत्नी व पायल चौहान के 2 प्रेमी, एक दिनेश यादव, दूसरा अभिषेक यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा तत्परता से दिनेश यादव व पायल चौहान को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक यादव की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 2 अदद गमछा अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। इस मामले पर एसपी के निर्देश पर एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी की टीम को मामले का खुलासा करने के लिए लगाया गया और कुछ ही घंटे के बाद पायल, उसके प्रेमी दिनेश और उसके साथी अभिषेक यादव की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। जिसने भी ये कहानी सुनी, हर कोई हैरान था कि नई नवेली दुल्हन इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दे देगी, किसी ने सोचा नहीं था। दिनेश और पायल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो इनका तीसरा साथी है, जो अभिषेक है, वो अभी भी फरार है और पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। उम्मीद है वो तीसरा आरोपी भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। मगर ज़रा सोचिए कि जिस परिवार में नई नवेली दुल्हन को अपनी खुशी से लेकर आए थे, घर की बेटी बनाकर लेकर आना चाहते थे, वही लड़की उस घर के चिराग को उजाड़ दिया और ना सिर्फ उजाड़ा बल्कि उस महिला ने अपने सुहाग को भी मौत की नींद सुला दिया। अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लेकिन वो मेहंदी उतरने से पहले ही पुलिस की हथकड़ियाँ उस महिला के हाथ तक पहुँच गईं। फिलहाल ये कातिल बीवी, ये यूँ कहूँ कि ये कातिल नई नवेली दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में है। तीसरा आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस पूरे मर्डर केस को सुलझा दिया। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए